मॉर्निंग। मैं डॉक्टर रविंद्र कुमार शर्मा, सहायक आचार्य व्यवसाय प्रशासन, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बयाना, बीकॉम थर्ड ईयर के समस्त छात्र एवं छात्राओं। आज मैं आपको व्यवसाय प्रशासन विषय का पेपर सेकंड विज्ञापन एवं विक्रय प्रबंध का टॉपिक विक्रय पूर्वानुमान का भाग सेकंड, जो कि लगातार है, का ई कंटेंट के माध्यम से अध्ययन कराएंगे। इससे पहले हमने इसके भाग सेकंड में विक्रय पूर्वानुमान का अर्थ एवं परिभाषा, विक्रय पूर्वानुमान के उद्देश्य एवं विक्रय पूर्वानुमान का महत्व का अध्ययन किया था। इसी के क्रम में लगातार जो भाग सेकंड में आज हम आपको विक्रय पूर्वानुमान को प्रभावित करने वाले तत्व एवं विक्रय पूर्वानुमान करने की प्रक्रिया के क्या चरण हैं का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इसके विक्रय पूर्वानुमान को प्रभावित करने वाले तत्व। विक्रय पूर्वानुमान अनेक तत्वों या घटकों से प्रभावित हो सकता है। उन सभी तत्वों को हम दो वर्गों में विभक्त कर सकते हैं, जिनमें पहला है आंतरिक तत्व और दूसरे हैं बाह्य तत्व। अब आंतरिक तत्वों में क्या है? आंतरिक तत्वों में हम उन सभी तत्वों को सम्मिलित करते हैं जो किसी संस्था की आंतरिक परिस्थितियों, मान्यताओं, विश्वासों, नीतियों, नैतिक मूल्यों आदि के कारण उत्पन्न होते हैं। ऐसे घटकों पर प्रबंधकों का सामान्य नियंत्रण होता है, अतः वे इनमें परिवर्तन कर सकते हैं, किंतु किसी एक समय विशेष पर विद्यमान तत्व तत्कालीन विक्रय पूर्वानुमान को प्रभावित अवश्य करते हैं। सामान्यतः विक्रय पूर्वानुमान को आंतरिक तत्वों में निम्नलिखित तत्व प्रभावित करते हैं, जिनमें पहले है संस्था की संगठन संरचना, दूसरा तत्व है संस्था की सामान्य नीतियां तथा लक्षण, तीसरा है संस्था का विपणन कार्यक्रम एवं नीतियाँ, संस्था की उत्पादन क्षमता, और इसमें पांचवा है संस्था की उद्योग में प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति क्या है, छठा है संस्था के उत्पादों की श्रृंखला क्या है, यानी कितने प्रकार के उत्पाद बनाए जा रहे हैं, और सातवां है संस्था के विक्रय दल की क्षमता, आठवां है संस्था की लोचशीलता, कि संस्था समय एवं परिस्थितियों के अनुसार अपने विक्रय नीति में किस तरह से लोचशीलता ला सकती है, और अगला है संस्था का आकार, और दसवां है संस्था की मान्यताएं तथा नैतिक मूल्य इत्यादि। ये इसके आंतरिक तत्वों में सम्मिलित हैं, जो कि किसी भी संस्था के विक्रय पूर्वानुमान को प्रभावित करते हैं। दूसरे तत्व हैं बाह्य तत्व। बाह्य तत्व क्या होते हैं? बाह्य तत्वों में संस्था एक संपूर्ण खुले वातावरण में कार्य करती है, न कि किसी बंद दरवाजे के भीतर। अतः संस्था की संपूर्ण कार्य प्रणाली बाह्य वातावरण से प्रभावित होती है तथा प्रभावित करती भी है। किसी भी संस्था का विक्रय पूर्वानुमान भी वातावरण के सभी तत्वों तथा प्रणालियों से प्रभावित होता है। सामान्यतः बाह्य वातावरण के निम्नलिखित तत्व जो हमने ये कंटेंट में दिखा रखे हैं आपको, वो विक्रय पूर्वानुमान को सर्वाधिक प्रभावित करते हैं। इनमें पहला है सामान्य व्यावसायिक वातावरण संबंधी तत्व। इनमें कौन कौन से हैं सामान्य वातावरण, व्यावसायिक वातावरण संबंधी तत्वों में? सरकार की नीतियाँ, जैसे उद्योग नीति, लाइसेंसिंग नीति, आयात निर्यात नीति। दूसरा तत्व है इसमें देश के आर्थिक, व्यापारिक एवं औद्योगिक संनियम, मुद्रास्फीति एवं मूल्य स्तर, रोजगार की दशा एवं श्रमिकों की उत्पादकता, देश में राजनीतिक स्थिरता, तकनीकों का विकास एवं आयात,
विदेशी सहयोग एवं विनियोग की स्थिति, ये सामान्य व्यावसायिक वातावरण संबंधी तत्व हैं। इन तत्वों पर, बाह्य तत्वों पर संस्था का नियंत्रण नहीं होता है और बाह्य तत्वों के अनुसार ही संस्था को अपने विक्रय नीतियाँ में को परिवर्तन करके बाह्य वातावरण के अनुसार ही उसको एडजस्ट करना पड़ता है। दूसरे प्रकार के तत्व हैं वायु तत्वों में उत्पादन संबंधी साधनों संबंधी तत्व। उत्पादन के साधनों का पूर्वानुमान पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। भूमि, पूंजी, श्रम, कच्चा माल, साहस, प्रबंध आदि उत्पादन के साधन हैं। इनकी लागत एवं उपलब्धता दोनों ही पूर्वानुमानों को प्रभावित करती है। अतः इनके साधनों को प्रभावित करने वाले सभी तत्वों को ध्यान में रखना चाहिए। तीसरा बाह्य तत्वों में है बाजार अथवा उद्योग संबंधी तत्व। संस्था के बाजार या उद्योग से संबंधित तत्व विक्रय पूर्वानुमानों को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। एक संपूर्ण बाजार या उद्योग में विद्यमान परिस्थितियों तथा उनमें होने वाले परिवर्तनों पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। इन बाजार या उद्योग संबंधी तत्वों में कई प्रकार के तत्व शामिल हैं, जिनमें बाजार या उद्योग में माल की मांग तथा आपूर्ति की स्थिति। दूसरा तत्व है इसमें विद्यमान प्रतिस्पर्धा का स्तर। तीसरा मांग की लोच, उत्पाद श्रृंखला का विस्तार, प्रतिस्थापन वस्तुओं की संख्या, उपलब्ध वस्तुओं में ग्राहक संतुष्टि की क्षमता, विज्ञापन तथा विक्रय संवर्धनात्मक साधनों के उपयोग का स्तर। ये इसके बाजार तथा उद्योग संबंधी बाह्य तत्व हैं जो कि विक्रय पूर्वानुमान को सर्वाधिक प्रभावित करते हैं। चौथे प्रकार के तत्व हैं बाह्य तत्वों में सामाजिक तथा आर्थिक तत्व। देश तथा बाजार में प्रचलित सामाजिक आर्थिक तत्व भी विक्रय पूर्वानुमानों को प्रभावित करते हैं। जाति प्रथा, छूआछूत, अशिक्षा, परिवार प्रथा, वैवाहिक एवं पारिवारिक संबंध, सामाजिक जागरूकता, सामाजिक संस्थाओं का विकास, गरीबी, बेरोजगारी, प्रति व्यक्ति आय, जीवन स्तर आदि कुछ प्रमुख सामाजिक एवं आर्थिक तत्व हैं जो किसी भी संस्था को विक्रय पूर्वानुमान में ध्यान में रखने चाहिए। और बाह्य तत्वों में पांचवें तत्व है, पांचवें प्रकार का राजनीतिक तत्व। राजनीतिक वातावरण संपूर्ण व्यावसायिक वातावरण को प्रभावित करता है। राजनीतिक स्थिरता तथा अस्थिरता, राजनीतिक मूल्य, राजनीतिक दल की नीतियाँ, प्रचलित शासन प्रणाली आदि सभी तत्व किसी न किसी रूप में विक्रय पूर्वानुमानों को प्रभावित करते ही हैं। और अगला तत्व है अंतर्राष्ट्रीय तत्व, जो बाह्य तत्वों में है। यद्यपि अंतर्राष्ट्रीय तत्व सभी संस्थाओं के पूर्वानुमानों को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नहीं करते हैं, किंतु फिर भी इन तत्वों का अप्रत्यक्ष प्रभाव अवश्य रहता है। जिस देश के अन्य राष्ट्रों से आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक संबंध अच्छे होते हैं, उनमें व्यापारिक संबंध भी स्वतः बनते हैं। इससे सभी संस्थाओं के विक्रय पर प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष प्रभाव अवश्य होता है। अतः विक्रय पूर्वानुमान करते समय इन तत्वों को भी ध्यान में रखना चाहिए। इस तरह से बाह्य तत्व 6 प्रकार के तत्व हैं जो कि विक्रय पूर्वानुमान को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं और इन पर किसी भी संस्था का कोई नियंत्रण नहीं होता है, बल्कि ये तत्व खुले वातावरण में मौजूद होते हैं और उन्हीं के खुले वातावरण में ही रह करके उनको अपने विक्रय पूर्वानुमान की क्रियाओं को संपन्न करना होता है। अतः इन तत्वों का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। अगला फिर इसमें इसी में बिंदु है विक्रय पूर्वानुमान करने की प्रक्रिया क्या है और इसके चरण कौन कौन से हैं।
विक्रय पूर्वानुमानों की सफलता उनकी सत्यता पर निर्भर करती है, किंतु सही एवं सफल पूर्वानुमान तभी तय किए जा सकते हैं जबकि पूर्वानुमान करने के लिए व्यवस्थित प्रक्रिया अपनाई जाए। सामान्यतः एक व्यवस्थित प्रक्रिया कुछ निश्चित चरणों या कदमों वाली प्रक्रिया होती है। ऐसी प्रक्रिया में सामान्यतः निम्नलिखित चरण प्रमुख रूप से 8 चरण बताए गए हैं, जो कि हमने आपको बिंदुवारी कंटेंट में दिखा रखे हैं। जिनमें पहला चरण है विक्रय पूर्वानुमान उद्देश्यों का निर्धारित करना। विक्रय पूर्वानुमान करने के लिए सर्वप्रथम इसके उद्देश्यों को निर्धारित किया जाता है। विक्रय पूर्वानुमान के अनेक उद्देश्य हो सकते हैं, जैसे विक्रय संगठन की संरचना करना, विक्रय प्रदेशों का निर्धारण करना, प्रचार प्रसार कार्यक्रम निर्धारित करना, भावी उत्पादन कार्यक्रम तय करना, वित्तीय नियोजन करना, विक्रयकर्ताओं प्रबंध करना आदि। अतः इसलिए विक्रय पूर्वानुमान के उद्देश्यों को पहले निर्धारित करना चाहिए, पहला चरण है। दूसरा चरण है इसका प्रक्रिया का विक्रय पूर्वानुमान कार्य की परिभाषा एवं विश्लेषण करना। पूर्वानुमान के उद्देश्यों को निर्धारित कर लेने के बाद विक्रय पूर्वानुमान कार्य की परिभाषा की जाती है। दूसरे शब्दों में इस चरण पर यह निर्धारित किया जाता है कि विक्रय पूर्वानुमान का क्षेत्र क्या होगा। यह कभी किसी प्रदेश के संबंध में किया जा सकता है तो कभी संपूर्ण बाजार क्षेत्र के लिए भी किया जा सकता है। विक्रय कार्य की व्याख्या तथा विश्लेषण करने से ही यह ज्ञात होता है कि पूर्वानुमान उत्पादवार, विक्रेतावार या किन किन आधारों पर किया जाता है। तीसरा चरण है पूर्वानुमान को प्रभावित करने वाले घटकों को निर्धारित करना। विक्रय पूर्वानुमान को कई घटक या तत्व प्रभावित करते हैं। ये आंतरिक तथा बाह्य दोनों ही प्रकार के हो सकते हैं। आंतरिक घटक संस्था की आंतरिक परिस्थितियों तथा प्रबंधकों की नीतियों से प्रेरित होते हैं, जबकि बाह्य घटक सरकारी नीतियों, बाजार परिस्थितियों, उत्पादन साधनों, सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियों से प्रेरित होते हैं, जैसा कि हमने इससे पहले इसमें अध्ययन कर चुके हैं। और चौथा चरण है इसका पूर्वानुमान तकनीक का चयन करना। विक्रय पूर्वानुमान के क्षेत्र तथा प्रभावित करने वाले घटकों को निर्धारित कर लेने के बाद पूर्वानुमान करने की दिशा में अगला कदम पूर्वानुमान तकनीक का चयन करने के लिए बढ़ाया जाता है। विक्रय पूर्वानुमान की अनेक तकनीकें हैं। कुछ गुणात्मक विधियां हैं तो कुछ परिमाणात्मक विधियां हैं। पूर्वानुमान करने वाले प्रबंधक इनमें से किसी एक या अधिक विधियों का अपनी सुविधा तथा आवश्यकता के अनुसार चयन कर लेना चाहिए। और अगला चरण है तथ्यों तथा आंकड़ों का संकलन एवं विश्लेषण। पूर्वानुमान की विधि का चुनाव करने के बाद तथ्यों एवं आंकड़ों के संकलन के लिए कुछ प्रश्नावलियों या अन्य प्रारूप तैयार किए जाते हैं। संबंधित व्यक्तियों, जिनमें विक्रयकर्ता, ग्राहक, मध्यस्थ, जन सामान्य आदि से इन प्रश्नावलियों या प्रारूपों को भरवाया जाता है। इनके आधार पर कुछ गुणात्मक तथा परिमाणात्मक सूचनाएं प्राप्त हो जाती हैं। कुछ तथ्य तथा आंकड़े स्वयं संस्था के पास होते हैं। पूर्वानुमान करने वाले प्रबंधक इन सभी तथ्यों आंकड़ों का संकलन विश्लेषण करते हैं और आवश्यकता पड़ने पर इस हेतु गणना यंत्रों या कंप्यूटरों तथा विशेषज्ञों की भी सहायता लेते हैं। अगला चरण है इसका छठवां भावी विक्रय का अनुमान लगाना। तथ्यों आंकड़ों के विश्लेषण से प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर ही किसी निश्चित भावी अवधि में विक्रय का अनुमान लगाया जाता है। यह अनुमान विक्रय प्रदेशवार, विक्रयकर्तानुसार, उत्पादन अनुसार भिन्न भिन्न अवधियों के लिए लगाया जाता है। अगला बिंदु है इसका प्रक्रिया का परिचालन योजनाओं का निर्माण।
विक्रय पूर्वानुमान करने मात्र से अनुमानित विक्रय का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सकता। इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए अनेक परिचालन योजनाओं का निर्माण करना पड़ता है, जैसे उत्पादन योजना, उत्पाद योजना, सामग्री प्रबंध योजना, दीर्घकालीन अल्पकालीन वित्तीय योजना, संवर्धनात्मक योजना, सीबी वर्गीय योजना आदि। इन सभी योजनाओं के सफल क्रियान्वयन से ही मांग के अनुरूप माल की आपूर्ति की जा सकेगी तथा प्रतिस्पर्धी बाजार में टिकना संभव हो सकेगा। और अगला बिंदु है अंतिम इसकी प्रक्रिया के चरण का पूर्वानुमान की समीक्षा करना। पूर्वानुमान को परिचालन योजनाओं के माध्यम से पूरा किया जाता है। इस दौरान पूर्वानुमान में रही अनेक कमियों की जानकारी होती है, अतः कभी अनुमान से बहुत कम विक्रय परिणाम प्राप्त होते हैं तो कभी कभी वास्तविक विक्रय अनुमानों से अधिक भी हो जाता है। अतः पूर्वानुमान करने वाले प्रबंधकों को उन कारणों को निरंतर ज्ञात करते रहना चाहिए ताकि भविष्य में किए जाने वाले पूर्वानुमानों को अधिक सही बनाया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त निरंतर समीक्षा से प्राप्त परिणामों के आधार पर युवा पीढ़ी को पूर्वानुमान का प्रशिक्षण भी दिया जा सकेगा। इस तरह से इस भाग सेकंड में आज हमने दो बातें का अध्ययन किया, विक्रय पूर्वानुमान प्राप्त करने वाले तत्व और दूसरा विक्रय पूर्वानुमान करने की प्रक्रिया के क्या चरण हैं का अध्ययन किया है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।